बाइबल कहते कि ईश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते हैं। वचन याकूब उसके 4 अध्याय उसके पहले वचन पहली आयत में लिखा है कि तुम में झगड़े और लड़ाई कहां से आ गए। आज मेरे प्रिय भाई बहन जो अपने सोशल मीडिया पर तो देख ही लिया हो क्या बवाल चल रहा है, क्या घमासान युद्ध लोगों में चल रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। ये वीडियो देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे प्रियो आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। आपको लाइक और शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और एक व्यक्ति को शेयर कर देगा, वो भी सुन ले भाई साहब। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या सिखाता है। परमेश्वर ने आखिर इंसान को क्यों बनाया? क्या बुराई करने के लिए, क्या झगड़ा करने के लिए, क्या डहा करने के लिए, क्या निंदा करने के लिए? बाइबल कहते हैं अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अगर भविष्यवाणी करूं तो क्या लाभ? अगर मैं प्रेम ना रखूं तो क्या लाभ होगा? हर एक मसीह विश्वासी के अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। ईश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होना बड़ा जरूरी है। अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो वचन कहता है कि परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। यहाँ पे लिखा तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन शोक विलाप से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और झगड़ते हैं? कहाँ से आ गए आपके अंदर? आज आपने मेरे प्रियो देखा होगा, आज आपस में लोग लड़े जा रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। क्या ये परमेश्वर चाहता है कि आप आपस में लड़ो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या बोला? गलातियां की किताब में कहा कि ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर और ना कोई नारी, हम सब मसीह में एक हैं। हम सिर्फ मसीह में सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, कोई दूर नहीं है, कोई पराया नहीं है, हम सब एक हैं। आज लोग आज सोच रहे हैं नहीं ये क्या है, ये हमारी साइज का नहीं है, और उसकी बुराइयां करना, उसे खिलाफत करना, उससे लड़ना, उससे झगड़ना। मेरे प्रियो बाइबल हमें ये नहीं सिखाती है। मेरे प्रियो इसलिए वचन कहता है कि लोग क्या कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल तो लाया था, पर वो आपस में वो लड़ते रहे, झगड़ते रहे, बुराइयां करते रहे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें 40 साल तक जंगल में रखा। वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे थे, परमेश्वर की बात को सुनना पसंद नहीं कर रहे थे। प्रभु उससे बात करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। वो कह रहे नहीं, हम तो अपने कानों की खुजली की वजह से नई उपदेशों को बटोर नहीं, नई बातें कहा कि हम तो उसको मानेंगे जो हम अपनी आंखों से जो देख सकें और हमारे संग संग चल सके। हालेलुया। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, फिलिपियां उसका 2 अध्याय उसके 5 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मेरा स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। प्रेम सब कुछ सह लेता है। आज जो व्यक्ति प्रेम करता है वो जानता है इन चीजों को कि हम सब मसीह में भाई और बहन हैं, और कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अपने भाई की बुराई नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कि वो जानता है कि ये मेरा मसीह में भाई है। हालेलुया। और आज आपस में लड़ रहे हैं लोग, झगड़ रहे हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और लोग देखते हैं। मेरे प्रियो, आपको क्या बोलने की जरूरत है? आपको क्या काम दिया है परमेश्वर ने? आपको काम दिया है प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन का प्रचार करना, ना कि लोगों के घाव को क्रोधना। प्रभु यीशु मसीह ने आपको वचन दिया है, आपको कलाम दिया कि आप इसका सच्चाई से प्रचार करें। जब पढ़ते हैं हम बाइबल के अंदर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे आने तक इस वचन को थामे रहो और अपनी अच्छी कुश्ती को लड़ो। पौलुस कहता है मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। और आपकी कुश्ती क्या है? प्रभु यीशु मसीह के वचन में चलना, प्रभु यीशु मसीह कलाम में चलना, उसका पूरी रीति से प्रचार करना, रूह और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह की बात को मानना। ये होता है कि उसके पीछे चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना। आज लोग प्रभु बाइबल तो पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। जब पढ़ते हैं हम पहला यूहन्ना की किताब, तो वचन कहता है कि लिखा है अगर कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाए, अगर कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाए और उसमें बना नहीं रहे, तो उसके पास ना पुत्र है और ना पिता है। अगर आज बहुत लोग शिक्षा तो लेते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ज्ञान होता है, बहुत नॉलेज होती है, बड़ा एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ होने के बाद भी लोग क्या करते हैं? उसकी शिक्षा आगे बढ़ने के बाद भी अगर उसमें बने नहीं रहते हैं, उनके पास तो ना पिता है और ना पुत्र है, ना परमेश्वर यहोवा है और ना उनका बेटा है, कोई भी नहीं है। ये वो ठनठनाती पीतल और झंझनाती झांझ, जहां भी गिरेंगे बजते रहेंगे, लोगों के सामने बजते रहेंगे, और अंदरी जीवन कुछ नहीं है। अगर उनकी लाइफ को चेक करो, अंदर से कुछ भी नहीं है।
इसलिए बाइबल में मत्ती की अंजील में परमेश्वर ने कहा कि तुम दिखाने के लिए कुछ ना करो। आज लोग प्रार्थना कैसे करते, दिखाने के लिए सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर के यर्दनालों में जा करके उपदेश देना उनको पसंद लगता है। पर मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन को चेक करे तो आपका जीवन कैसा लगेगा। बाइबल कहती है कि तुम्हारे जीवन से किसी को ठोकर ना लगना चाहिए। अपने जीवन को ऐसा बनाओ, अपनी लाइफ को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जीवन से किसी को ठोकर ना लगे। हमें लोगों को नहीं देखना है, लोगों को कंपेयर नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखकर चलना है। हमें प्रभु यीशु मसीह को देखना है। जब पढ़ते हागे भविष्यवक्ता की पुस्तक लिखा है कि अपने चाल चलने पर सोचो। हर एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के नाम को लेता है, उससे उसकी बात को मानता है, वो उसको अपने चाल चलने पर सोचना चाहिए। मैं कैसी चाल चल रहा हूं मसीह में, क्या सही चल रहा हूं, क्या गलत चल रहा हूं। अगर आप गलत पड़ जाते हैं तो बाइबल कहते हैं कि आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। जो आज्ञा को नहीं मानते, कान खोल कर सुन लेना मेरी बात को आज। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रेम का संदेश दो, मेल मिलाप का संदेश दो। वचन क्या कहता है जब पढ़ते हैं मत्ती की अंजील उसके 5 में भी लिखा, 6 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जो मेल मिलाप कराते वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज तो मेल मिलाप तो है नहीं भाई साहब, जेलसी, नफरत, लड़ाई, झगड़े, ईर्ष्या, विरोध चल रहा है। कहाँ मेल मिलाप है, कहाँ उसकी बात को फॉलो कर रहे हो, कौन सी बात को उसको मान रहे हो। आज लोग आपस की लड़ाई को, जो आपस की लड़ाई होती है, आपस का मैटर होता है, सोशल मीडिया पर डाल देते ले जाकर के। हालेलुया। आज सोशल मीडिया पर लोग जिंदा जहर घोल रहे हैं, नफरत को पता कर रहे हैं, इसके खिलाफ बोलना, उससे खिलाफ बोलना बंद कर दो। ये तो परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर, जैसे परमेश्वर ने अपना क्रोध उस समय दिखाया था। नूह के समय परमेश्वर का क्रोध भड़का। लिखा है कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद नहीं करता रहेगा, सदा लोभ विवाद, सदा प्रेम नहीं रखेगा उनसे। अगर हम सही हैं, धर्मी हैं, पवित्र आत्मा हमारे संग रहता है, प्रभु हमारे साथ रहता है, अगर हम कहीं गलत हुए, परमेश्वर का आत्मा सदा लोभ विवाद नहीं करता रहेगा। सदोम और अमोरा के समय परमेश्वर ने यही बोला था कि मैं मनुष्य जाति को बना के पछताया, इसलिए समोपदेशक में परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को सीधा बनाया पर धरती पर आके टेढ़ा बन गया है। अपनी लालसाएं पूरा करना शुरू कर दिया, अपनी इच्छा पूरी करनी शुरू कर दी। इसलिए आपको इन सब चीजों को समझना है कि परमेश्वर यहोवा आज आपको क्या कर रहा है। इसलिए अपने भाई को अपने समान प्रेम करना है, जबकि मसीह में आपके भाई है। हालेलुया। जो मसीह में आपके भाई हैं उनसे आपको प्रेम करने की जरूरत है। नफरत नहीं करना है, जेलसी नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, प्रेम दिखाने की जरूरत है। क्योंकि बाइबल कहती प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम ढहानी करता है, प्रेम झगड़ता नहीं है, प्रेम फूलता नहीं है, प्रेम सब कुछ सह लेता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेम सहना सिखाता है आपको यीशु मसीह के नाम में। इसलिए हमें हर एक मसीह विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है उससे प्रेम रखना है। हर किसी से लोगों को बदनाम नहीं करना है, लोगों को बेइज्जत नहीं करना है, प्रेम करना सिखाती है बाइबल हमको प्रेम। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना ही करो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा अपने शत्रुओं को मारो, अपने शत्रुओं को यूट्यूब पर आके बदनाम करो, अपने शत्रुओं को बुरा कहो, अपने शत्रुओं को जाकर कोर्ट केस कर दो, जेल के चक्कर लगवाओ। परमेश्वर ने ये नहीं सिखाया है। परमेश्वर ने माफ करना सिखाया, माफ करना। अपने शत्रुओं को प्रेम कर, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने अपराधियों को भी क्षमा करो। हालेलुया। ये है बाइबल की टीचिंग, ये है बाइबल का ज्ञान। यीशु मसीह ने कहा अगर पहले गाल पे कोई थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके फेर दे। ये बाइबल का इतिहास किसने फॉलो किया? गांधी जी ने। हालेलुया। बाइबल हमें से महात्मा गांधी जी ने बाइबल के वचन को फॉलो किया। आज आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। अरे क्या रखा है बुराइयों में? आप आपस की लड़ाई को, आपस के झगड़े को यूट्यूब पर डालते हो। कितने लोगों को आपको पता है, कितने लोग ठोकर का कारण बन रहे हैं, कितने लोग ठोकर का कारण बन रहे हैं आपकी खातिर। आपको कभी पता चला ये चीजें? इसलिए बाइबल कहती है आज्ञा ना मानने वालों परमेश्वर क्रोध भड़कता है। इसलिए आप समझिए, पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। देश के माहौल को खराब मत करो, देश के लोगों का माहौल मत खराब करो। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम उसकी बात को माने। इसलिए बाइबल कहती है आज्ञा ना मानने वालों पर यहोवा का क्रोध भड़कता है। उस समय बेसरवा के जंगल में क्रोध भड़का परमेश्वर का। इसलिए आपको समझना इस बात के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपको बरकत दे यीशु मसीह के नाम। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मसीह।